आप ओरिजिनल चार्जर पे देखिए, इस पे 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट या फिर 11 वोल्ट लिखा होता है। तो और आज हम देखेंगे कि आखिर मोबाइल जो खराब होते हैं, उसका कारण क्या है? क्या हमें ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करना चाहिए? और मैं आपको बता दूँ कि मोबाइल से रिलेटेड चार्जर के बारे में जो डिटेल बताई जाएगी, इसके 2 वीडियो बनेंगे। आज मैं पहला पार्ट दिखा रहा हूँ, इसके बाद सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। वेलकम टू पीसी मीडिया। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चार्जर के बारे में, मोबाइल चार्जर के बारे में। तो ओरिजिनल चार्जर और कंफर्टेबल चार्जर और एक लोकल चार्जर, इनमें फ़र्क क्या होता है और हमें क्या चार्जर, कौन सा चार्जर यूज़ करना चाहिए? क्या हमें ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना चाहिए या कंफर्टेबल चार्जर यूज़ करना चाहिए या फिर सस्ता चार्जर यूज़ करना चाहिए या फिर महंगा चार्जर यूज़ करना चाहिए? आखिर हम जो मोबाइल चार्ज करते हैं, उसमें कभी-कभी चार्जर बहुत गर्म हो जाता है और कभी-कभी आपने देखा होगा कि मोबाइल चार्ज करते समय मोबाइल की वायर गर्म होने लगती है। तो उसका क्या कारण होता है? तो आज जानेंगे हम पूरी डिटेल से चार्जर के बारे में कि हमें कौन-सा चार्जर यूज़ करना चाहिए। तो देखिए ये है सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर जो 17 से 1800 रुपये का आता है और ये है 25 वाट का 25 वाट का। तो इस पर लिखा नहीं है कहीं पर 25 वाट। मैं आपको बता दूं कि चार्जर में कैसे पढ़ के दूसरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके करके कैसे दिखेंगे कि ये कितने वाट का है। तो देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसमें आउटपुट लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो अभी मैं इनको पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, और आपको आज पता चल जाएगा कि चार्जर आखिर हमें कौन सा लेना चाहिए। इसमें 5 वोल्ट भी लिखा हुआ है आउटपुट वोल्टेज, और 9 वोल्ट भी लिखा है और 11 वोल्ट भी लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखा दूं और भी कुछ अदर मॉडल चार्जर के। देखिए ये सैमसंग का चार्जर जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 11 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। तो ये आपको वोल्टेज दिखा रहा है। तो जो ये वोल्टेज है, इसके अलावा इसमें एम्पेयर भी दिखा रहा है इसके साथ साथ। इसमें 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और आपका 2.77 एम्पेयर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एम्पेयर्स होते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली स्वैप करता है। हम जिस तरह के मोबाइल में से कनेक्ट करेंगे उस तरह के मोबाइल के लिए फंक्शन करने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप हैवी चार्जर से, जो हैवी चार्जर होते हैं, जो महंगे चार्जर होते हैं, इससे आप किसी भी सस्ते फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली बैटरी के हिसाब से चार्जिंग लेने लगता है। तो ऐसा नहीं कि आप फास्ट चार्जर यूज़ करेंगे तो वो फास्ट चार्ज करेगा नॉर्मल मोबाइल को, ऐसा नहीं है। आप फास्ट चार्जर अगर यूज़ करेंगे तो फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल को ही फास्ट चार्ज करेगा, नॉर्मल मोबाइल को फास्ट चार्ज नहीं करेगा। तो ये देखिए मैं अगला आपको जो ब्रांड दिखा रहा हूँ, ये कंफर्टेबल चार्जर है जो 1 साल की वारंटी में आता है। नॉट ओरिजिनल, ये है कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल चार्जर्स एक लोकल चार्जर से ज़्यादा बेहतर होते हैं। और इससे भी बेहतर चाहिए तो फिर आप ओरिजिनल चार्जर ही लीजिए। तो देखिए इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसमें 2.44 और 9 वोल्ट भी लिखा है, 12 वोल्ट भी लिखा है, 1.5 एम्पेयर लिखा है। तो ये आउटपुट वोल्टेज इसमें लिखी है, और ये 18 वॉट इसमें लिखा हुआ है कि चार्जर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 18 वॉट का चार्जर है। तो 18 वॉट चार्जर जो होता है वो पीडी चार्जर होता है, फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। तो 25 वॉट से ऊपर की चार्जिंग वाले किसी फ़ोन को इसे आप यूज़ करेंगे तो ये फिर भी फेल हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत सस्ता चार्जर जो आपको 150 रुपये, 200 रुपये या हो सकता है 80-90 रुपये का मिल जाएगा। तो ये होते हैं कीपैड वाले मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज। तो इन चार्जर्स को बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें और ना ही इन चार्जर्स को खरीदें। तो ये बहुत बेकार और घटिया चार्जर होते हैं। ये केवल आपको पावर सप्लाई देने के काम आते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, जो लिखा हुआ है इसमें वोल्टेज 5 वोल्ट 1 एम्पियर लिखा है। तो 5 वोल्ट 1 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, ये कोर्सिका का कंफर्टेबल चार्जर है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का चार्जर है। तो ये चार्जर आपको 1 साल की वारंटी में आपको मिल जाएगा हमारे पास। और ये चार्जर जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। और ये कंफर्टेबल चार्जर है और ये फास्ट चार्जर भी है आपका, लेकिन ये हल्के मोबाइलों के लिए है, ना कि सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए है। तो 2.4 एम्पियर इसमें वोल्टेज लिखी हुई है। और अब देखिए इसमें जो एम्पेयर लिखा है 2.4 था, वोल्टेज इसकी जो है आपकी, वो देखिए क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर लिखा है DC 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का DC चार्जिंग है ये। तो अगर आप 9 वोल्ट या 18 वोल्ट या उससे 20 वोल्ट के किसी स्पेशल मोबाइल को, जो बहुत महंगे आते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख तक के मोबाइल आते हैं, उनको चार्ज करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अगला चार्जर। ये 18 वाट का 3.0 एम्पेयर का चार्जर है। तो ये चार्जर थोड़ा सा इससे महंगा है, ये 600-700 रुपये के आसपास आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ओरिजिनल चार्जर आप 1 लाख के मोबाइल के लिए लेंगे, जो 1 लाख के मोबाइल आते हैं या 1.5 लाख के मोबाइल आते हैं या 80-90 हज़ार के मोबाइल आते हैं, या फिर आपके बहुत फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल होते हैं, उनके लिए जो चार्जर आते हैं वो कम से कम 2,000 से 3,000 के बीच आते हैं। तो इस पर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी मल्टीपल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो है ये 18 वॉट मैक्सिमम पावर देता है। तो ये एज ए PD चार्जर की तरह काम करता है। तो ये चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं उन मोबाइल्स के लिए जो थोड़ा फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको भी सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए कम से कम 25 वाट का चार्जर आपको यूज़ करना पड़ेगा।
और कोशिश करें कि ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करें। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दिखा रहा हूँ, तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, तो इसमें जो वोल्टेज होती है, जो 5 वोल्ट इसमें लिखा होता है चार्जर में आपके, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेयर से, यानी कि 2 एम्पेयर लिखा है मान लिया, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, तो ये टोटल आ गया 10 वाट। तो 10 वाट का कोई भी अगर चार्जर है तो ये आपका एक नॉर्मल चार्जर कहलाता है। इससे आप चार्ज कर सकते हैं हल्के मोबाइल्स को, छोटे मोबाइल्स को जो फास्ट चार्जिंग वाले नहीं है। इसके बाद देखिए 5 वोल्ट इंटू, हम आगे देखते हैं इसमें जो एम्पेयर है 2.4 एम्पेयर, यहाँ पर मैंने मिस्टेक से 2 एम्पेयर लिख दिया है, तो 2.4 के हिसाब से ये 12 वॉट हो जाता है। तो 12 वॉट का जो चार्जर होता है वो नॉर्मल होता है। और यहाँ पर देखिए अब अगला जो है वो आपका है 5 वोल्ट इंटू 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर का आप चार्जर यूज़ करते हैं तो 15 वॉट प्रोड्यूस करता है। तो ये आपके थोड़ा सा मोबाइल को और ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा, लेकिन उन्हीं मोबाइल्स को करेगा जो थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल चार्जर ही कहलाएगा, थोड़ा सपोर्ट करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। अगला है 9 वोल्ट, और इसके बाद हम 9 वोल्ट के साथ आप लिखते हैं 2 एम्पियर। तो 9 वोल्ट 2 एम्पियर स्पेशल चार्जर होते हैं जो ऑटोमेटिकली स्वैप कर देते हैं, मतलब 5 वोल्ट सप्लाई भी देते हैं और 9 वोल्ट सप्लाई भी देते हैं। तो ऐसे चार्जर होते हैं फास्ट चार्जिंग चार्जर, यानी कि पीडी चार्जर होते हैं, वही फास्ट चार्जिंग होते हैं। तो ये इनसे आप किसी मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं जो थोड़े महंगे मोबाइल्स हैं। अब हम बात करते हैं 12 वोल्ट के साथ 1.5 एम्पियर। ये भी कुछ स्पेशल जो चार्जर होते हैं, ये आपके ब्रांडेड जो कंपनी के चार्जर आते हैं महंगे वाले मोबाइलों के लिए फास्ट चार्जिंग के लिए, तो वो होते हैं 12 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर। तो 18 वॉट की ये सप्लाई देते हैं। तो देखिए 1.5 एम्पेयर, यानी कि यहाँ पर एम्पेयर कम होने से हीटअप कम होता है, तो हीटअप कम होने लगता है। इस वजह से क्या होता है कि आपका तार और मोबाइल दोनों ही कम हीट होते हैं। अगला देखिए 9 वोल्ट इंटू 2.7 एम्पेयर लिखा है मैंने, तो ये 24.93 यानी कि 25 वॉट इसे बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअल 25 वॉट का चार्जर है। तो 25 वॉट्स सुपर फास्ट चार्जिंग हम इसे कह सकते हैं, मतलब फास्ट से थोड़ा सा और ऊपर होता है। तो अगला देखिए 11 वोल्ट 11 वोल्ट के संग यहाँ पर एम्पेयर कम कर देंगे। देखिए एम्पेयर 2.25 एम्पेयर हो गया है। तो एम्पेयर कम करने से क्या होगा, करंट बढ़ा दिया लेकिन एम्पेयर कम कर दिया, लेकिन वैल्यू उतनी ही आई जितनी ऊपर आ रही। देखिए तो ये भी 25 वॉट ही होगा। इससे क्या होगा, हीटअप कम होगा, मोबाइल भी हीटअप कम होगा और दूसरा आपका जो चार्जर है वो भी कम हीटअप होगा। अगला देखिए 20 वॉट इंटू 2.25 एम्पेयर, यानी कि 45 वॉट का जो चार्जर होता है उसमें आप ध्यान से देखना, जो ओरिजिनल चार्जर होगा उसमें 20 वोल्ट 2.25 एम्पेयर लिखा होगा। ये होता है अल्ट्रा सुपर फास्ट, जो केवल 20 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है। इसके बाद अभी नया जो चार्जर आ गया वो 120 वॉट के चार्जर आ गए मार्केट में, जो आपके मोबाइल्स को मुश्किल से 6 मिनट में या 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज करते हैं, जीरो बैटरी को फुल कर देते हैं। तो ये चार्जर भी आ चुके हैं मार्केट में, बहुत सारे मोबाइल में इनको दे दिया गया है। तो ध्यान से सुने एक बात को कि ये जो मैंने बताया ये पहला पार्ट था, अभी मैं सेकंड पार्ट इसका जल्दी बनाने वाला हूँ। तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको इसके केबल के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी जानकारी दूंगा जो कुछ और भी चार्जर से रिलेटेड है। तो मैं अभी इसको थोड़ा हाइड रख रहा हूँ, तो ध्यान दें कि अगला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो बनाने वाला हूँ वीडियो वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और थोड़ा सा टेक्निकल और एडवांस होने वाला है। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो देखते रहिए। तो चार्जर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।